एक टीचर अपने छात्रों को प्रकृति का नियम की व्यवहारिक प्रैक्टिकल शिक्षा देने के लिए स्कूल के लैब में लेकर जाता है। वहाँ सभी छात्रों बड़ी उत्सुकता के साथ प्रोजेक्ट में भाग लेते हैं। उस लैब में टीचर ने तितली के 2 छोटे-छोटे अंडे कोकून रखे थे, जिनमें से कुछ ही समय में बच्चे बाहर निकलने वाले थे। उन अंडों के अंदर के बच्चों की सारी हलचल वहाँ लगे कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी, जिसमें तितली का बच्चा अंडे के अंदर काफी देर से तड़प रहा था और उस अंडे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। वह अपने छोटे-छोटे पंख खोलने का प्रयास कर रहा था, पर अंडे से बाहर नहीं निकल पा रहा था और ना ही अंडे को तोड़ पा रहा था। सारी एक्टिविटीज स्टूडेंट और टीचर कंप्यूटर पर देख रहे थे। तभी टीचर को प्रिंसिपल का बुलावा आता है। टीचर जाने से पहले सभी स्टूडेंट्स से कहता है, आप सभी लोग इस अंडे को देखो और अंडे से बच्चे के बाहर आने का इंतजार करो। मैं सर से मिलकर आता हूँ। यह कहकर टीचर वहाँ से चले जाते हैं। सभी बच्चे कंप्यूटर स्क्रीन पर उस तितली के बच्चे को तड़पता हुआ और फड़फड़ाते हुए देखते हैं। काफी देर हो जाने के बाद भी बच्चा अंडे से बाहर नहीं निकल पा रहा था। वहीं उस अंडे के पास खड़े एक बच्चे को उस अंडे के अंदर तितली के बच्चे को तड़पता देख बड़ी दया आती है। वह अपने पेन से अंडे को धीरे से मारता है ताकि बच्चा अंडे से बाहर आ पाए। अंडा टूट जाता है। तितली का बच्चा अंडे से बाहर आ जाता है और उड़ने का प्रयास करता है, लेकिन उसके पंख काफी कमजोर थे। वह जमीन से टकराकर टूट जाते हैं। वह बच्चा उड़ नहीं पाता और कुछ ही देर में मर जाता है। बच्चों में हलचल शुरू हो जाती है। तभी टीचर आ जाते हैं तो देखते हैं कि तितली का बच्चा मर चुका है। लेकिन टीचर पूछता है, यह बच्चा कैसे मर गया? रोहन उदास होकर, सर, वह बच्चा अंडे से निकल नहीं पा रहा था। मैंने तो उसकी मदद की थी। टीचर, तुमने मदद कैसे की? रोहन, मैंने उस अंडे को अपने पेन से धीरे से तोड़ दिया ताकि बच्चा बाहर आ पाए, पर वह बाहर आकर मर गया। टीचर ने बच्चे को दुखी होते देख कहा, चलो कोई बात नहीं। इतने में दूसरे अंडे में भी वैसी ही हलचल दिखाई देती है। सभी लोग उस बच्चे को कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं। वह भी स्ट्रगल करता है, पंख बार बार हिलाने की कोशिश करता है और अंडे से बाहर आना चाहता है, लेकिन वह भी आसानी से अंडे को नहीं तोड़ पाता है। काफ़ी देर के बाद धीरे धीरे बच्चा अंडे से बाहर आता है, अपने पंख हिलाने का प्रयास करता है और कुछ ही देर में लैब में इधर उधर उड़ना शुरू कर देता है। सभी बच्चे उसे देखकर बड़ा खुश हो जाते हैं। अब टीचर सभी बच्चों को लॉ ऑफ नेचर समझाते हुए कहते हैं, संघर्ष प्रकृति का नियम है। जब कोई भी जीव या व्यक्ति संघर्ष करता है तो उसके अंदर छुपे हुए बहुत से गुण निकलकर बाहर आ जाते हैं। पहले वाला बच्चा अंडे से आसानी से बाहर आ गया, इसलिए उसमें बाहर के माहौल में जीने के गुणों का विकास नहीं हो पाया, जबकि दूसरे बच्चे ने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया कि वह बाहर की दुनिया में जी पाए। ज़रूरत से ज़्यादा मदद हमें हमेशा के लिए उन गुणों से दूर कर देती है जो हमारे अंदर होते हैं। यही प्रकृति का नियम है। मोरल, दोस्तों, यह नियम हमारे ऊपर भी लागू होता है। हमें कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा किसी की मदद नहीं लेना चाहिए और ना ही करना चाहिए, बल्कि संघर्ष करके नए रास्ते ढूंढना चाहिए। थैंक्स